जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की कथा में। यहाँ विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ VKVPS परिवार यह YouTube चैनल से आपको नित्य श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन कराया जाता है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। देवता किस प्रकार दधीचि ऋषि से जाकर प्रार्थना करते हैं और यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। नए आए हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यही हमारी आईडी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्धः 10वां अध्यायः। श्रीशुकवाच इंद्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैर्वान्तर्दधे हरिः। तथा वियाचितो देवे ऋषिराथर्वणो महान् मोदमान उवाचीदं प्रहसन्निव भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, अपि वृंदारका यूयम न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्व विद्रोहो दुश्चेतना दुस्सहश्चेतना जीविषूणां जीवानां आत्मा पृष्ठो हेप्सित कोत्सहित तम दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। देवता हो, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक शीत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवाऊचो किम नु तद्दुस्तजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकैड्य कर्मणां ननु स्वार्थ परो लोको न वेद परसंकटं यदि वेदेन च याचेत नीति ना यदीश्वर। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महान भावी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वाले लोगों को कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें ऐसी इतनी समझ नहीं होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुँह से कदापि ना ही ना निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। ऋषिरुवाच धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं नो मे प्रत्युदाहरत एष वे प्रियमयामात्मानं त्यजन्तो सन्त्यजाम्यहं यो ध्रुवेणात्मना नाथो नियो धर्मं न यश पुमान् इहेतो भूतदया स सूच्य स्थावरैरपि एतावानव्ययो धर्म पुण्यश्लोकैरुपासितो यो भूत शोक हर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हस्यति अहो दैन्यम् अहो कष्टं पारक्यक्षणभङ्गुरै यन्नोपकुर्याद् स्वार्थिर्मर्त्यस्वज्ञाति विग्रहे। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुँह से धर्म की बात सुनने
करने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुक्त तो धर्म और गुणतों से इसका संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस विनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत में धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, वे अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओहो, यह कैसी कृपणता है! कितनी दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री शुकवाच एवं कृत्वा व्यवसितो दध्यंग्राण्य तरवणस्तनुम्बरे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं संनयन्यो यथा साक्षात् सुमनोबुद्धेस्त्वद्रग्ध्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् अथेन्द्रो व्रजमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शक्तेर्विरस्वक्तो भगवत्तेजसान्वितो वृत्तो देवगणैः सरविरगजेन्द्रोर्पर्यशोभतो स्तूयमानो मुनिर्गणैस्त्रैलोक्यं वर्षयन्निव वृत्तमभ्यद्रवक्षेत्रो मसुरानी गयूतपे पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्रो युवान्तकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। तो जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चल सका कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। वह विश्वकर्मा जी की दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने वे इंद्रलोकी को वर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों, परीक्षित वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मूर्ति पर डटा हुआ था। तथा सुरगणामसुरैः रणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदाया मोहद्प्रथमे युगे रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृभवनिवा मरुद्भिर्ऋषभिः शाद्यैर्विश्वे देवैरुत्मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं सक्रं रोचमानं स्वयस्त्रिय नम्रसन्न्यसुराराजन् मृधे वृत्तपुरसुरानमुचि संवरो नरवाहां त्रिमूर्धां ऋषभोऽम्बरः हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखपुलोमा वृषभरवाच तीरुल्मक पुलोमा वृषभरवाच प्रहेतिर्हेतिरुल्मक रुल्कलः दिद्येय दानवा यक्षो रक्षांसि च सहस्रशः सुमलीमाले सुमालीमालुकी प्रमुख कर्तस्वर परीक्षद प्रतिषेध्य येन्द्रसेनाग्रं मृत्युरपि सुदुरासदम्। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग भी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण साध्यगण विश्व देवादि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चढ़ गए। तब नमचि संबर अनरवाद मूर्धार अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्ति अयोमोक पुलोमा वृषपर्वा प्रहेति हिति उत्कल सुमाली माली आदि हजारों दैत्य दानवी मक्षराज्य स्वर्ण रथ समान के सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा परिग बाण पास मुदगर तोमर सूल फरसे तलवार सतग्नि तोप भसुंडी और अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया है। अभियदरि अंगन संभ्रांत सिंहनादीन दुर्मद गदा भी परिगिरवाणे प्रास मुदगर तोमरे शूले परस्वदे खड्गे शतग्निर्भिर्भसुंडवी सर्वतो वाकिरन् शस्त्रैरस्त्रेश विदर्शवान् ते दर्शन्त संख्यन्नां सरजालैः समन्ततः पुंखान् पुंखो पतिर्ज्योतिषेव नभो नगैः नभो गणैः न ते शास्त्राश्रयर्गोर्गोसोधा न ते शास्त्रास्त्रवर्षो गायसे दूसर सैनिकान्
चिन्ना सिद्धपते देवेर लघु हस्ते सहस्रदौ तक्षिणास्त्र शस्त्रौगा गिरिशृंग द्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलं चिक्षुदुस्तश्च पूर्ववत् तानक्षतान् स्वस्तिमतौ निशाम्य तानक्षतान् स्वस्तिमतौ निशाम्य सहस्रास्त्रपूगैरतवृत्रनाथो द्रुमैर्दृशदभेरविवार्धिशृङ्गैरवीक्षतास्त्रात् सुरेन्द्रशूरान्द्रिशैनिकान् एक पर एक इतने बड़ा बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे ही बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित वह शस्त्रों से अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सके। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब अस्त्रों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल है। सर्वे प्रयासा वन विमोघा कृता कृता देवगणो सुदैत्ये कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शुद्रे प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचो ते स्वप्रयासं विततं निरीक्ष्य राव भक्ता युद्धदर्प पलायनायाज मुखे विसृज्य पतिं मनस्ते ददो रात्सार व्रतो सुरास्ताननुगान् वनस्ते प्रधावत प्रेक्षवास एतत्पलायतं प्रेक्ष बलं न भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरो। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सबके सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुक्त सुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, कालोपन्नाम रुचिराम मनस्विनाम वाच वाचम पुरुष ब्रवीरो हे विप्रचित्तेन मुचे पुलो मन माया नवक्षम बरमे शृणुध्वम जातस्य मर्तो द्रव जातस्य मृत्युर्द्रव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लप्तो लोको यथांचांच तथा यतो यदिस्य लोको यथांशात ततो यधीयमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति नमुची पुलोमा मय अनरवा संबरवादी दैत्यों को संबोधित करके कहा, सुरो मांगो मत तेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और श्रेयस्वी मिल रहा है तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नो अपनाएगा। द्यौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणे आजितासो कलेवरम योगरतहि विजयी आदिग्रणीर्वीर वीरसैर्नवृत्त। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। तत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्रवृत्तासुर युद्ध वर्णनम नामोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।